लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए दो बार भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। उसके बाद भगवान के पावन चरित्र में हम सब प्रवेश करेंगे और भगवान की कथा का आनंद लेंगे। कथा सरिता का हम लोग आस्वादन अवश्य करेंगे। इसलिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर अखिलेश्वर सर्वांतरयामी जगदाधार जगत नियंता अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु परमेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए कथा के परम रस रसिक परमाध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में नित्य स्मरणीय पूजनीय अर्चनीय श्री गुरुदेव भगवान एवं श्री इस कथा में पधारी हुई इस बनवारीपुर के समस्त सती साध्वी शिरोमणि माताएं बहनें और हिंदू सनातन धर्म को उज्जवल भविष्य देने वाले हमारे युवा वर्ग भाई बंधु बच्चे सच्चे सभी को मन से सादर नमन करते हुए और जो भी आप सब हमारी कथा जो लोग श्रवण कर रहे हैं अपने घरों में बैठ करके आप सबों को भी सादर जय श्री राम। आज का विषय बहुत सुंदर है। आज भी इस कलिकाल के इस तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये रामचरितमानस उतना ही प्रासंगिक है महाराज। जैसे श्रीमद् भागवत का एक श्लोक मुझे याद आता है, वहां कहते हैं कि यत् प्रातः जो संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति, जो सुबह का भोजन शाम तक रखा जाए तो उसमें दुर्गंध आ जाती है और वो कहते हैं बास आ रहा है, या शाम का बनाया भोजन सुबह बासी होता है, लेकिन उसी शरीर को वही भोजन ग्रहण करता है, वही भोजन
प्राप्त करके हम सबका ये शरीर पुष्ट होता है। तदीय रस संपुष्ट, उसी अन्न के जो शाम का भोजन सुबह नष्ट हो जाता है, वही भोजन से शरीर पुष्ट हो जाता है। तो मेरे सद्गुरु, शरीर के नित्यता का क्या कहा जाए? ये शरीर और ये संसार नित्य नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील है। आज जो है कल नहीं रहेगा, कल कुछ अलग दृश्य होता है। आज इस भीषण महामारी में आप देख ही रहे हैं कि अकाल मृत्यु मरने वालों की कितनी संख्या हो रही है। तो ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। शरीर साथ नहीं देता है, लेकिन हमारा सत्कर्म हमारे मरने के बाद साथ देता है। तो मेरे सज्जनों, इतने वर्ष बीतने के बाद शरीर हमारा आज साथ नहीं देता है, साथ देगा हमारा सत्कर्म। इसलिए हम लोग सत्कर्म करने के लिए बैठे, और इस शरीर से जितना अधिक भजन पूजन हो जाए, जितना परमात्मा का ध्यान हो जाए, आराधना हो जाए, उतना ही आनंद है, उतना ही प्रसन्नता का विषय। इसलिए मेरे सज्जनों, रामचरितमानस आप जितना बार पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ जितना बार करो, हर बार ऐसा लगता है, कैसा लगता है? लगता है कि जैसे हमने अभी पहली बार पढ़ा। कैसे? एक साधारण उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। फलों का राजा आम आपने देखा, आम आप सबों ने खाई भी होगी, लेकिन आम ही एकलौता ऐसा फल है जिसको बार बार मुंह में डालते हैं और बार बार निकालते हैं। बार बार आप कल्पना करो, किसी भी फल को एक बार मुंह में डाल के फिर निकालो तो अपने आप में बड़ा अजीब लगता है, घिन्न आती है। लेकिन आम को जितना चाव से अंदर बाहर करके चाटते हैं, तब तक जब तक उसकी गुठली सफेद न हो जाए, स्वाद में कमी नहीं आता है। कारण वो स्वाद अद्भुत होता है। उसी प्रकार से रामचरितमानस की कथा अद्भुत है। कभी ये पुरानी होती ही नहीं है। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और ये अनादि, मानस की कथा अनादि है। भगवान शंकर से प्रारंभ होकर के और आज तक वो कथा की सरिता चल रही है। तो मेरे सोचो, भगवान की कथा जब हमेशा, भगवान कभी पुराने नहीं होते, भगवान हमेशा नहीं। जब ठाकुर जी का दर्शन करो, श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करो, श्री हनुमानगढ़ी का दर्शन करो, अवध धाम का दर्शन करो, तो रोज दर्शन में एक अलग ही अनुभव आता है। ऐसा लगता है कि एक नवीनता है, और ये नवीनता का दर्शन हम जब अंतर के चक्षुओं से देखेंगे, संसार के चर्म चक्षुओं से ये अंतर पता नहीं लगेगा। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्मे योगमैश्रम, जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी तब भगवान के स्वरूप को देखने लायक हुए अर्जुन, उसी प्रकार से हम सबको भी अपने भजन के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि को अंदर से जगाना होगा। और तब जाकर के कहते हैं ये कैसे होगा? तो सबसे पहले गुरु के चरणों में निष्ठा। अगर जिसको गुरु चरणों में प्रेम हो जाए, रामचरितमानस में ही प्रारंभ गोस्वामी जी कहते हैं, और कहते हैं कि जिसको अगर गुरु चरण में प्रेम हो जाए, तो कहते हैं कि जथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरी निधान। दुनिया भर में जो गड़े हुए खजाने हैं वो गुरु की कृपा से हो जाए। गुरु की कृपा हो जाए, कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, ऐसा कहावत आप लोगों ने सुनी। तो गुरु की कृपा हो जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। सब जथा सुंदर साधक कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरी, जितने गड़े खजाने हैं, हीरे मोती सोने, गुप्त प्रगट जो ही मानिक सब प्रकट हो जाते हैं। तो मेरे सज्जनों, उसी प्रकार के रामचरितमानस की कथा आप लोग जितना बार पारायण करें, और आज के इस भीषण घोर कलिकाल में पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, ये कहाँ तक ले जाएगा देश को और हम सबके मानसिकता को। आज देखो तो संबंध रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जो सैकड़ों साल पूर्व लिखा है, आज वो
कलिकाल में घटित संबंधों का इतना विश्वास इतना कम हो गया है, इतना संबंधों का ह्रास हो गया है कि गोस्वामी जी ने लिखा कि लोग बेटी को बेटी नहीं मानेंगे, बहन को बहन नहीं मानेंगे। आज यही हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर अगर हमारे अंदर धार्मिक बुद्धि आ जाए और धर्म के संबंध से ही ये सारे नियम होते, इसलिए हम सबको रामचरितमानस का पारायण करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। दूसरी बात कहा कि अगर कोई कहे कि राम कथा सुन करके हम अघा गए, बोले अरे हमने तो बहुत राम कथा सुनी, बहुत कथा सुनी, तो गोस्वामी जी उन सबों के लिए कहते हैं कि अगर चाहे कितना भी राम कथा सुन लिया हो, लेकिन मेरे सज्जनों, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष छा नातिन नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा जे सुनत अघाही, जो राम कथा को सुन करके अघा जाता है वो रस बिल्कुल नहीं जानता है। इसलिए आप सब रस लें और हमारा भी प्रयास है कि आप सबको घर बैठे हम ये रसास्वादन जो आधुनिक साधन है उसके माध्यम से हम लोग को ये अनुभव करावें और अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी की मंगल कामना के लिए, आप सबकी आरोग्यता का कामना करते हैं।